किसी ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। और अगर ये सच है तो दुनिया में लाखों लोगों के दुख की वजह प्यार ही क्यों होता है, और अधिकतर लोगों का प्यार अधूरा क्यों रह जाता है। क्या हम वास्तविक प्रेम करते हैं या फिर झूठा प्रेम, और झूठे और सच्चे प्रेम की क्या निशानियाँ होती हैं। चलिए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि प्रेम से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और बुद्ध जी ये भी कहते हैं, प्रेम से घृणा को भी जीता जा सकता है। प्रेम से बिना हित किए आप पूरी दुनिया को भी जीत सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप दुनिया से क्या चाहते हैं? सभी से प्रेम चाहते हैं या फिर घृणा चाहते हैं? लेकिन हम सभी प्रेम के भाव को समझ नहीं पाते हैं और सब कुछ विपरीत होने लगता है। इच्छा से प्रेम उत्पन्न होता है, अज्ञानता से वही प्रेम वासना और घृणा में बदल जाता है। बुद्ध के शिष्य एक दिन आनंद भिक्षाटन के लिए जाते हैं। भिक्षा लेते समय आनंद को जोर से प्यास लगने लगी। वह एक कुएं के पास चले जाते हैं। वहाँ पर एक युवती थी। उन्होंने उस युवती से पानी पिलाने के लिए कहा। पहले तो वह युवती पानी देने के लिए मान गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने घड़ा पीछे कर पानी देने से मना कर दिया। जब आनंद ने बोला, क्या हुआ? तब युवती बोली, मैं एक नीची जात से हूँ। मेरे हाथ के पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर आनंद कहते हैं, आप इसकी चिंता मत करिए, मुझे पानी पिला दीजिए। और पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, और हमारे गुरु बौद्ध जी भी यही कहते हैं, इस धरती पर कोई ऊंच नीच जाति नहीं होती है, सब समान होते हैं। ये सुनकर वह युवती बेहद खुश हो जाती है और आनंद को पानी पिला देती है। उसके बाद वह युवती वहाँ से चली जाती है। वह रास्ते में आनंद के बारे में सोचती रहती है। उसे उनकी सोच बेहद पसंद आ जाती है। आनंद देखने में भी बहुत सुंदर थे। कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता था। वह युवती भी आनंद की तरफ खिंच रही थी। वह युवती रोज कुएं के पास आकर उनका इंतजार किया करती थी। आनंद रोज उस कुएं के पास से ही गुजरते थे, तो वह युवती उन्हें रोज पानी पिलाया करती थी। अब उसे जी भर के देखने की आदत हो गई थी, लेकिन ये इच्छा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन आनंद नहीं आए। युवती बहुत अधिक परेशान हो गई और उनके बारे में पता करने के लिए बुद्ध के आश्रम चली जाती है। जब उस युवती ने आश्रम में आनंद को देखा, तब उसकी परेशानी दूर हुई। उसने आनंद से कहा, आप भिक्षा लेने के लिए आज गांव में नहीं आए? तभी आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में थोड़ा काम था, इसलिए मैं गांव में नहीं आ पाया। फिर युवती ने कहा, आप जात का भेद नहीं करते हैं, क्या आप मेरे खाने के लिए मेरे घर पर आएंगे? और इस प्रकार युवती ने आनंद को आमंत्रित किया। फिर आनंद ने कहा, ये मैं अपने महात्मा गौतम बुद्ध से पूछकर बताऊंगा। उनकी अनुमति मिल गई
तो मैं अवश्य आऊँगा। ये सुनकर युवती बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगता था कि आनंद भी उससे प्रेम करने लगे हैं, इसीलिए तो उसके घर खाने पर आ रहे हैं। और अगले दिन आनंद गौतम बुद्ध से अनुमति लेकर उस युवती के घर पर चले जाते हैं। युवती ने उनके लिए अलग अलग तरह के भोजन बनाकर रखे हुए थे। उन्होंने उसे ग्रहण किया। उसके बाद युवती ने आनंद से कहा, अगर आप ऊंची नीची जात का भेदभाव नहीं करते हैं तो क्या आपसे मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ? यह सुनकर आनंद ने कहा, हाँ जरूर बोलिए। तभी युवती ने आनंद से कहा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? युवती की ये बातें सुनकर आनंद थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं है और मैं केवल बुद्ध जी की सेवा करना चाहता हूँ। फिर युवती ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, बल्कि आपके साथ उनकी सेवा करूंगी। फिर आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वह नहीं हो सकता है। और ये शब्द कहकर आनंद वहाँ से उठ खड़े हुए और चले गए। अब यह प्रेम युवती के लिए पीड़ा का कारण बन गया था और अब वह युवती हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। जब ये बात युवती की माँ को पता चली तो उसने उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए एक उपाय सोचा। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो, आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम उसे फिर से खाने पर बुलाओ। इस बार मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। उसके बाद तुम्हें आनंद से गंधर्व विवाह करना होगा। युवती ने कहा, क्या ये सही है? तभी युवती की माँ बोली, प्रेम में सही और गलत नहीं होता है। अगले दिन युवती फिर आनंद से मिलने के लिए चली गई और आनंद से कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आनंद बोले, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता और आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। युवती बोली, ठीक है, फिर क्या दोबारा मेरे घर भोजन के लिए आप आएंगे? तो आनंद ने कहा, मैं बुद्ध जी से अनुमति लेकर अवश्य आऊँगा। अगले दिन आनंद युवती के यहाँ पर भोजन करने के लिए चले गए। उसने तरह तरह के भोजन आनंद को परोसे और उसमें से एक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। आनंद उसे खाते ही बेहोश हो गई। युवती की माँ ने कहा, जाओ अब तुम गंधर्व विवाह कर लो। तभी युवती बोली, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तभी युवती की माँ युवती से कहती है, सही गलत सोचोगी तो तुम्हें आनंद कभी भी नहीं मिल पाएगा। युवती थोड़ा परेशान होकर अंदर चली जाती है और तैयार होकर बाहर आ जाती है और जैसे ही वह युवती वरमाला लेकर आनंद के पास गई, उतने में ही आनंद की बेहोशी टूट गई और युवती को अपने समीप वरमाला के साथ देखकर युवती भी आनंद को इस तरह देखकर घबरा गई। आनंद ने युवती को खुद से दूर किया और बिना कुछ कहे
वहाँ से उठकर चले गए और युवती उनसे कुछ भी नहीं कह पाई। फिर उस युवती ने अपनी माँ से कहा, आपके कारण आनंद मुझसे दूर हो गए। मैं खुद को पापी समझ रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अब तक वो मेरे हाथों से पानी तो पीते थे, लेकिन अब तो वो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अब वह पूरी रात इसी पीड़ा में रोती रही, सोचती रही और दुख मनाती रही। और अगले दिन सुबह होते ही वह युवती बुद्ध के आश्रम पहुंच जाती है और बुद्ध जी से कहती है, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। आप मुझे उस पाप की सजा दे दीजिए। तभी बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे आनंद ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो प्रेम किया है। युवती बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते हैं और अब तो वो मुझसे घृणा करने लगे होंगे। तभी बुद्ध ने कहा, आनंद तुमसे घृणा नहीं करता है। वह किसी से भी घृणा नहीं करता है। वह तो केवल प्रेम करता है। तुमसे भी करता है और सभी से भी करता है। तुमने अभी प्रेम के वास्तविकता को समझ नहीं पाया है। जो प्रेम करुणा लाए, शांति लाए, वही प्रेम होता है। और इसके विपरीत जो प्रेम क्रोध, लालच, क्रूरता को लेकर आए और स्वतंत्रता को रोके, मन में पीड़ा और अशांति लेकर आए, गलत काम करवाए, इसे हम प्रेम नहीं कहते हैं। उसे तो हम वासना कहते हैं। आनंद में आज भी शांति है। वह आज भी आनंदित है। वह तुमसे मिलकर पहले जितना खुश हुआ करता था, आज भी उतना ही खुश है। और वह तुमसे जितना प्रेम पहले करता था, आज भी उतना ही प्रेम करता है। उसके मन में कोई भी पीड़ा नहीं है। वह किसी पाप भाव से ग्रसित भी नहीं है। उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो, जिसे तुम प्रेम कह रही हो, क्या तुम्हें सच में वास्तविक प्रेम है? और क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं कराया? पहले तुम कितनी खुश हुआ करती थी, आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि प्रेम करती हो? वह युवती गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा कीजिए बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं प्रेम को समझ ही नहीं पाई। आप मुझे भी अपने संग में शामिल कर लीजिए। मैं भी वास्तविक प्रेम को जानना चाहती हूँ। हम सभी प्रेम करते हैं, माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी से, दोस्त। प्रेम का सभी को प्रेम चाहिए और सभी को प्रेम करते भी हैं। लेकिन क्या हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं उसे समझते भी हैं? और वास्तव में जिसे हम सभी लोग प्रेम समझ बैठे हैं, वह वासना के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ ले जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप प्रेम नहीं करते हैं। यह आपका कोई निजी स्वार्थ है, जिस कारण आप प्रेम का ढोंग कर रहे हैं। वास्तविक प्रेम लेना नहीं, देना सिखाता है। और उसे देने में भी हमें कमी की जगह सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। एक बात कही जाती है, एक माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। वह अपने बच्चों के लिए सब दुख सहकर हंसते हुए
जीवन निकाल देती है, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं होने देती है। लेकिन वही माँ क्या दूसरे के बच्चों को भी वही प्रेम दे सकती है? अगर हाँ, तो वही वास्तविक निस्वार्थ प्रेम है, और नहीं तो वह भी लालच से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, क्या आप वास्तविक प्रेम के अर्थ को समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।